नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने राज्य व्यवस्था की श्रृंखला जो चालू की है उसमें एक छोटा सा टॉपिक मैं और ऐड कर रहा हूं। आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में के बारे में पूरे पढ़ चुके हैं, मैंने पिछली वीडियो अपलोड कर दी है। आप आई बटन पर क्लिक करके वहां से डिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज वही सूची ले आने जा रहा हूं कि भारत में प्रारंभ से लेके अभी तक के जो महान्यायवादी हुए हैं, बस उन्हीं की सूची का डिस्क्रिप्शन मैं लेके आया हूं। उनके समय में जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में और उनके कार्यकालों के बारे में मैं पूरा डिस्क्रिप्शन लेके आया हूं। प्रारंभ से लेके अभी तक के जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए हैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा दोस्तों। बस इसी की उम्मीद है आपसे। तो आइए देखते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI, ठीक है दोस्तों। एक तरफ इनका कार्यकाल, जितने कार्यकाल तक इन्होंने कार्य किया, और एक तरफ लिख लेते हैं संबंधित प्रधानमंत्री जिन्होंने इनको चुना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे उनका एक डिस्क्रिप्शन हम देखते चलेंगे साथ साथ में दोस्तों कि किस महान्यायवादी के समय किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल जुड़ा हुआ था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रथम महान्यायवादी की बात करें कि भारत का प्रथम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था दोस्तों, तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ जी थे। कौन थे? MC सीतलवाड़। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। आप सभी जानते हैं महान्यायवादी क्या होता है। महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है, उसी से संबंधित है। तो पहला महान्यायवादी कौन था दोस्तों? MC सीतलवाड़। नोट कर लीजिए कि भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ जी थे। इनका कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो इनका कार्यकाल 1950 से लेके 1963 तक था। 1950 से लेके 1963 तक इनका टोटल कार्यकाल चला था दोस्तों। और इनके समय में जो प्रधानमंत्री थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिए दोस्तों, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ और इनका कार्यकाल 1950 से लेके 1963 तक था दोस्तों। इनके समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आइए देखते हैं देश के द्वितीय महान्यायवादी कौन थे। तो DP डपहर्त्री जी, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, भारत के द्वितीय महान्यायवादी CK डपहर्त्री। यह भारत के दूसरे महान्यायवादी थे, यानी कि क्रम से आए, हम क्रम से ही चलेंगे प्रथम द्वितीय तृतीय के। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़, दूसरे CK डपहर्त्री। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वह 1963 से लेके 1968 तक था, यानी कि 5 वर्षों का कार्यकाल था इनका। और इनके समय भारत के प्रधानमंत्री थे प्रथम, जब इनका चयन हुआ उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इनके कुछ समय के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इस बात को नोट कर लीजिए। मैं सारे डिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, ठीक है। बस जुड़े रहिए और जानते रहिए, ठीक है। कुछ भी छूटेगा नहीं। CK डपहर्त्री का कार्यकाल 1963 से लेकर 68 तक था। इनका जो चयन था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, जबकि इनका जब तक कार्यकाल समाप्त हुआ उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में विद्यमान थे। आइए देखते हैं भारत का तीसरा महान्यायवादी किसे चुना गया। तो नीरेन डे जी को। किसको? नीरेन डे। इनको भारत का तीसरा महान्यायवादी चुना गया और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1968 से लेके 1977 तक था। 1968 से लेके 1977 तक। और इस समय देश का जो प्रधानमंत्री थी वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। नोट कर लीजिए, इंदिरा गांधी। नीरेन डे किसके कार्यकाल में भारत के महान्यायवादी थे? तो इंदिरा गांधी के। आइए देखते हैं भारत का चौथा महान्यायवादी कौन था दोस्तों। तो SV गुप्ते जी को। SV गुप्ते जी को भारत का चौथा महान्यायवादी
चुना गया और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1977 से लेके 1979 तक था। 2 वर्षों का कार्यकाल था इनका। और इनके समय में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, नोट कर लीजिए दोस्तों। देश का चौथा महान्यायवादी यशवी गुप्ते जी, इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक और इनके समय में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आइए बढ़ते हैं 5वें महान्यायवादी की तरफ। तो भारत के 5वें महान्यायवादी LN सिन्हा जी थे। कौन थे दोस्तों? LN सिन्हा जी। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वह 1979 से लेके 1983 तक था। 1979 टू 1983 इस समय तक ये भारत के महान्यायवादी के पद पर विद्यमान थे। और इनके समय पुनः जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। नोट कर लीजिए, इंदिरा गांधी। आइए देखते हैं कि देश में 6वें महान्यायवादी के रूप में किसे चुना गया। तो के परसरन जी को, लिख लीजिए नाम, के परसरन जी को देश का 6ठा महान्यायवादी के रूप में चुना गया। और इनका जो कार्यकाल था 1983 से लेके 1989 तक था दोस्तों, 1983 टू 1989 तक। और इनके समय में देश की प्रधानमंत्री सर्वप्रथम इंदिरा गांधी थी, यानी कि जब इनको चुना गया उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और आकस्मिकता की स्थिति के कुछ समय के बाद ही राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, किसका? के परसरन जी का, जो भारत के 6ठे महान्यायवादी थे, जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं देश का 7वां महान्यायवादी कौन था। तो सोली सरबजी। नोट कर लीजिए नाम इनका, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा पर यह देश के 7वें महान्यायवादी हैं, सोली सरबजी। इनको देश का 7वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया। और इनका जो कार्यकाल था 1989 से लेके 1990 तक था। सिर्फ 1 वर्ष का कार्यकाल था दोस्तों इनका, 1989 से लेके 1990 तक। और इनके समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? वह भी जान लीजिए, वीपी सिंह थे। कौन था? वीपी सिंह। और कुछ ही समय के बाद, क्योंकि वीपी सिंह बहुत समय तक प्रधानमंत्री नहीं थे, तो वीपी सिंह के कुछ समय के बाद ही चंद्रशेखर जी को, वीपी सिंह के कुछ समय के बाद चंद्रशेखर जी को देश का प्रधानमंत्री चुना गया था। तो 1989 से लेकर 90 तक 2 प्रधानमंत्री हुए देश के, एक वीपी सिंह और एक चंद्रशेखर हुए। उसी समय देश के 7वें महान्यायवादी के रूप में सोली सरबजी को चुना गया और इनका कार्यकाल 1989 से लेकर 1990 तक था दोस्तों। इसके बाद आइए बढ़ते हैं अगले महान्यायवादी यानी भारत के 8वें महान्यायवादी की तरफ। दोस्तों, जितने भी टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री, साइंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित, उन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे पॉइंट्स दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये सारे पॉइंट्स कोई अवेलेबल कराता नहीं है दोस्तों। तो लोगों को जोड़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स का। ठीक है, आइए देखते हैं देश का 8वां महान्यायवादी किसे चुना गया। तो जी रामास्वामी जी को, जी रामास्वामी जी को देश का 8वां महान्यायवादी चुना गया। किसे? जी रामास्वामी जी को देश का 8वां महान्यायवादी चुना गया। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1990 से लेके 1992 तक था, यानी कि 2 वर्षों तक इनका कार्यकाल था। और सबसे मजेदार चीज यह है दोस्तों कि इन 2 वर्षों में भारत ने 2 प्रधानमंत्री पाए। पहले थे चंद्रशेखर और दूसरे थे पीवी नरसिम्हा राव। चंद्रशेखर व पीवी नरसिम्हा राव,
इस बात को भी नोट कर लीजिए। 1990 से 92 के बीच में देश के 2 प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, और 8वें महान्यायवादी के रूप में जी रामास्वामी जी को चुना गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले महान्यायवादी, भारत के 9वें महान्यायवादी की तरफ। तो भारत के 9वें महान्यायवादी के रूप में मिलन के बनर्जी जी को भारत का 9वां महान्यायवादी चुना गया, और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वह 4 वर्षों का था, 1992 से लेके 1996 तक। और इनके समय में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव देश का जब 9वां महान्यायवादी था, उसके समय में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, और उस समय देश के महान्यायवादी मिलन के बनर्जी थे, जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1996 तक विद्यमान था। दोस्तों आइए बढ़ते हैं देश के 10वें महान्यायवादी की तरफ। तो देश के 10वें महान्यायवादी अशोक देसाई जी थे। अशोक देसाई, और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वह 1996 से लेके 1998 तक था। 1996 से लेके 1998 तक था। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1996 से 98 का कार्यकाल 2 वर्षों का था, और इसी समय में देश को 2 प्रधानमंत्री भी प्राप्त हुए। पहले थे एच.डी. देवगौड़ा, और दूसरे थे इंद्र कुमार गुजराल। इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो यह देश के 2 प्रधानमंत्री थे जो 1996 से 98 के बीच में देश को प्राप्त हुए। इंद्र कुमार गुजराल, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 1996 से 98 के बीच में देश के 2 प्रधानमंत्री हुए, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, उस समय देश के जो महान्यायवादी थे 10वें वो अशोक। आइए देखते हैं दोस्तों देश के 11वें महान्यायवादी के रूप में किसे चुना गया। तो दोस्तों बता दूं आपको, 7वें नंबर पर चुने गए भारत के महान्यायवादी सोली सरब जी को दोबारा 11वें नंबर पर भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुना गया। किसको? सोली सरब जी को। यह देश के 7वें महान्यायवादी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं दोस्तों। इन्हें दोबारा 11वें नंबर पर भारत का 11वां महान्यायवादी चुना गया, और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वह 1998 से लेके 2004 तक था। यदि आपको याद हो तो जब यह प्रथम बार भारत के महान्यायवादी चुने गए थे, यानी भारत के 7वें महान्यायवादी चुने गए थे, उस समय इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्षों का था। वह भी था 1989 से लेके 1989 से लेके 90 तक 1 वर्ष का कार्यकाल था। और वर्तमान में जब इनको 11वीं बार यानी भारत का 11वां महान्यायवादी चुना गया, तब इनका कार्यकाल 1998 से वर्ष 2004 तक था। और इनके समय में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी। नोट कर लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भारत का महान्यायवादी कौन था? तो सोली सरब जी। और इनका जो कार्यकाल था वह 1998 से लेके वर्ष 2004 तक था दोस्तों। नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले महान्यायवादी की तरफ, भारत के 12वें महान्यायवादी। तो दोस्तों भारत के जो 12वें महान्यायवादी हुए हैं वह भारत के पहले 9वें महान्यायवादी के पद पर भी रह चुके हैं, यानी कि मिलन के बनर्जी जी। इनका कार्यकाल 1992 से 96 तक था, लेकिन जब यह 12वें महान्यायवादी के रूप में चुने गए, कितने? भारत के 12वें महान्यायवादी के रूप में जब दोबारा मिलन के बनर्जी जी को चुना गया, उस समय जो इनका कार्यकाल था दोस्तों वह वर्ष 2004 से लेके 2009 तक, यानी 5 वर्षों तक था। कब से? 2004 से 2009 तक। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, वर्ष 2004 से लेके वर्ष 2009 तक भारत का प्रधानमंत्री कौन था? महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी थे दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं भारत के 13वें महान्यायवादी की तरफ। तो दोस्तों भारत का 13वां महान्यायवादी गुलाम ईसा जी वाहनवती थे। नोट कर लीजिए, कौन थे? गुलाम ईसा जी वाहनवती। नाम थोड़ा बड़ा है इनका, पर घबराइएगा मत।
ध्यान रखिएगा कि गुलाम ईसा जी वाहनवती भारत के 13वें महान्यायवादी हैं और इनका जो कार्यकाल था वर्ष 2009 से लेके वर्ष 2014 तक था, यानी कि 5 वर्षों का कार्यकाल। और इनके समय में भी जो प्रधानमंत्री थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, जो देश के प्रथम अर्थशास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों। तो नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं देश के 14वें महान्यायवादी की तरफ, जिनका कार्यकाल अभी वर्ष 2017 में समाप्त हुआ है। तो देश के 14वें महान्यायवादी कौन थे दोस्तों? मुकुल रोहतगी जी थे। नोट कर लीजिए, देश के 14वें महान्यायवादी मुकुल रोहतगी जी थे और जिनका कार्यकाल वर्ष 2014 से लेके वर्ष 2017 तक था। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यह आप जानते होंगे कि जिस समय 2014 से 2017 तक मुकुल रोहतगी जी देश के 14वें महान्यायवादी के रूप में कार्य कर रहे थे, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बढ़ते हैं देश के वर्तमान महान्यायवादी की तरफ, यानी देश के 15वें महान्यायवादी कौन है इस समय? के वेणुगोपाल जी। नोट कर लीजिए दोस्तों, के वेणुगोपाल जी देश के वर्तमान महान्यायवादी यानी 15वें महान्यायवादी के रूप में कार्यरत हैं और इनका कार्यकाल वर्ष 2017 से लेके अभी तक है, यानी अब तक वर्तमान में 2020 तक है। ठीक है, अभी कब तक रहेगा ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके कार्यकाल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है ये आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पहले और आखिरी से ही पूछा जाता है या पहले या वर्तमान से पूछा जाता है? तो देश के प्रथम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों? तो देश के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1963 तक था और उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वर्तमान में जो देश के महान्यायवादी हैं, 15वें महान्यायवादी हैं, वो के वेणुगोपाल जी हैं, जिनका कार्यकाल 2017 से प्रारंभ हुआ है और प्रेजेंट टाइम में भी यह देश के महान्यायवादी के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।